मुठभेड़ के परिणाम पर पूरे देश की निगाह टिकी थी। इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और सांसद बने उम्मीदवार बेनीवाल जीत के बाद न्यूज 18 से बातचीत करते हुए भी नजर आए। कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, पानी के मुद्दे हैं जिनको लेकर विकास करना है। इसके साथ ही मूलभूत सुविधाओं को लेकर और इंडस्ट्रियल से बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए आगे काम किया जाएगा। की सबसे चर्चित हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर का परिणाम आ चुका है और उम्मीदवार जो कि बाड़मेर जैसलमेर की उम्मीद के रूप में निकले हैं और जीत करके दिल्ली का रास्ता देखेंगे। उम्मीदवार जी, कितनी खुशी मिल रही है और किसको श्रेय देंगे? बिल्कुल, बाड़मेर जैसलमेर की जनता को इसका जीत का श्रेय देते हैं और समस्त कांग्रेस पार्टी के, आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सबने मिलकर, कांग्रेस के नेताओं ने, सीनियर नेताओं ने दिन रात एक करके मेहनत की। देखेंगे कि लगातार आपकी यूं बयानबाजियों की कटपुतली आई, आज दिन भर साथ में बैठे, क्या आप उसमें? देखिए, हम पहले भी दोस्त थे और अभी दोस्त है और दोस्ती कायम रखेंगे और पूरे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता का आपसी भाईचारा और ज्यादा कैसे घनिष्ठ हो, मजबूत हो, उसके लिए प्रयास करेंगे। चुनाव के अंदर वाद विवाद और ये चलते रहते हैं और हर उम्मीदवार कोशिश करता है कि मैं कैसे चुनाव जीतूं, लेकिन वो निर्णय जनता करती है। तो यह है उम्मीदवार बेनीवाल, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो जीत का श्रेय है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मेहनत की है, लेकिन बाड़मेर के लिए पानी सहित कई मुद्दों पर काम करना है जो बाड़मेर के हिस्से में है और उनको लाते रहेंगे, इसको लेकर संघर्ष करेंगे। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। और देखिए, सीकर लोकसभा सीट शेखावटी की सबसे चर्चित सीटों में से एक है, जहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमेरा राम इनने जीत हासिल की है। अमरा राम ने बीजेपी के 2 बार के सांसद सुमेधानंद सरस्वती को चुनावी रण में पटखनी दी है। अमरा राम ने किया विरोधियों का काम तमाम। सीकर में माकपा नेता कॉमरेड अमरा राम जीते। प्रदेश की 25 सीटों में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, लेकिन सीकर लोकसभा सीट का चुनाव बेहद रोमांचक रहा। यहाँ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार माकपा नेता कॉमरेड अमरा राम जीत गए। उन्होंने बीजेपी के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को 72,896 मतों से पराजित किया। जीत का श्रेय उन्होंने जनता को दिया। ये जीत इंडिया अलायंस ने जो कुशासन के खिलाफ संघर्ष किया और तमाम, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव की जीत यहाँ की आम जनता की जीत है, उन इंडिया अलायंस के नेता कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है और जो संघर्ष की जीत है। मैं समझता हूँ जिस तरह से 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने और उसके अलायंस ने क्लीन स्वीप किया था, ये पहली बार बराबरी का हिस्सा हुआ और वो संघर्ष का है। बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने माकपा से गठबंधन किया। माकपा के कॉमरेड अमरा राम भाजपा के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को सीधी टक्कर देते हुए दिखे। सीकर जिले में काफी मजबूत स्थिति में होने के बाद भी कांग्रेस ने ये सीट छोड़ी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले में इस सीट छोड़ने को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। जिस तरह से तानाशाही की है, जीएसटी आने के बाद पूरे देश का टैक्स 90% देश की सरकार के पास जाता है और राज्यों का हिस्सा वो देश की सरकार देती है, उसमें जिस तरह का भेदभाव किया है, इसलिए कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा। साल 2014 और 2019 में बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती ने भारी मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया। मार्क्सवादी पार्टी के अमरा राम को कांग्रेस का समर्थन मिला। उनके समर्थन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से प्रचार किया गया और कॉमरेड अमरा राम को जिताने की अपील की, जिसे जनता ने स्वीकार भी किया। सीकर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में इस बार सभी ओपिनियन पोल धरे के धरे रह गए। अप्रत्याशित चुनाव नतीजों में कांग्रेस के लिए सुखद खबर रही। राजस्थान की 25 में से 11 सीटों पर जीत कांग्रेस ने हासिल की। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमटने वाली कांग्रेस का सूखा इन चुनावों में खत्म हो गया। राजस्थान में खत्म हुआ कांग्रेस का सूखा। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर पूरा विश्वास किया और 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत। भारतीय जनता पार्टी की ये
लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो हमारा लोकतंत्र की जीत है। चुनाव नतीजों में बीजेपी को भारी नुकसान। इस बार हम चुनाव में इस बार रगड़ा निकाल रहे थे और इस बार यहाँ की जनता ने और हमने रगड़ा निकाल दिया तरीके से। सत्ता में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और ऐसा ही इन चुनाव नतीजों में साफ दिखाई दिया। बीजेपी प्रदेश में क्लीन स्वीप की बात करती रही, लेकिन जनता के फैसले के सामने सब दावे वादे फेल हो गए। प्रदेश में 25 में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने फतह किया, जिनमें से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, जबकि एक सीट सीपीएम और आरएलपी को मिली, जबकि 1 सीट बीएपी के खाते में गई। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र दिया, न्याय पत्र, और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, खड़गे साहब का अध्यक्ष बनने के बाद में जिस प्रकार से कैंपेनिंग, प्रियंका जी का जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए कैंपेनिंग किया, देश के लोगों ने और राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर पूरा विश्वास किया और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। बात दौसा सीट की करें तो यहां पर कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा ने जीत दर्ज की। मुरारीलाल मीणा ने बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा को मात दी। तो सबसे पहले तो हमारी पूरी जनता का, हमारे सब कार्यकर्ताओं का, हमारे सब नेताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने मिलकर के काम किया और उसी का परिणाम रहा एकजुट होने के बाद में जो काम किया कि 15 साल बाद में कांग्रेस की जो सीट थी स्वर्गीय राज्यपाल जी के टाइम पे, सचिन पाल जी के टाइम पे, रमा जी के टाइम पे, उस सीट को हमने वापस बहुत भारी बहुमत से जीत प्राप्त करी। कांग्रेस के खाते में करौली धौलपुर की सीट भी गई, जिस पर कांग्रेस के भजनलाल जाटव ने जीत हासिल की। यहां बीजेपी की इंदु देवी को हार मिली। जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो चलाई हुई योजना थी सरकार की, उनको बंद किया और जो किसान मजदूर की योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो हमारा लोकतंत्र की जीत है। श्री गंगानगर झुंझुनू सीट पर भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। श्री गंगानगर से कुलदीप इंदौरा तो झुंझुनू सीट से ब्रिजेंद्र ओला ने जीत का स्वाद चखा। जब लोकसभा के चुनाव की घोषणा करी गई थी तब ये कहा था कि इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। देश की जनता ने चुनाव लड़ा, झुंझुनू की जनता ने चुनाव लड़ा, झुंझुनू के आम कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और झुंझुनू की जनता ने जो समर्थन दिया है उसके लिए मैं मेरी तरफ से हमारे इंडिया गठबंधन और हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर और चूरू में भी कांग्रेस को जनता का साथ मिला। टोंक सवाई माधोपुर से जहां कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा को जीत मिली, तो वहीं बाड़मेर में उम्मीदवार बेनीवाल के खाते में जीत गई। वहीं चूरू में कांग्रेस के राहुल कसमा जीत गए। भरतपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने जीत दर्ज की। ये जीत जो हुई है किसको श्रेय देंगे आप? ये जीत का श्रेय जनार्दन की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, महाराज साहब की जीत है। सीकर में जहां सीपीएम के अमराराम ने जीत दर्ज की, वहीं नागौर में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने जीत का झंडा फहराया। वहीं बांसवाड़ा में बीएपी के राजकुमार रौत जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं को मैं धन्यवाद दूंगा। इस जीत के लिए अमराराम नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता और इंडिया अलायंस के नेता और कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने दिल से सहयोग किया और लोकतंत्र का जो महत्व है उस महत्व को इस लोकसभा चुनाव में आपने एज एक उत्साह के रूप में एक मतदान किया और भारी बहुमत से जिताया। उसके लिए संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा की समस्त जनता और भारत आदिवासी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, साथ ही इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, इन दोनों पार्टियों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। सारे समस्त वोटरों को धन्यवाद देना चाहूँगा। 2024 के जो नतीजे सामने आए हैं वो कांग्रेस के लिए जहां उम्मीद की किरण है, तो वहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा और दशा कैसी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।